इस भवानीपुर के बलिया ग्राम में हाई स्कूल के प्रांगण में, यही ना है रतन बाबू, हाई स्कूल है ना। आज दूसरा दिन का अंतिम सत्संग, अंतिम सत्र शुभारंभ हो चुका है। इसमें हम सभी बड़े ही मनोयोग पूर्वक सावधान होकर के, जिस तरह महाराज राम ने इस सेवरी को कहा था कि सावधान सुनो धरो मन माही, उसी तरह का परिचय आप लोगों ने दिया है कि सावधान होकर के सुना है। अब बात रही मन में धारण करने की, अपने जीवन में उतारने की। ऋषि ने कहा है श्रोतव्य, मंतव्य, श्रुतिवाक्यभ्य, सुनो और मनन करो। क्या सुनो, क्या मनन करो? सुनने योग्य बातों को सुनो और मनन करने योग्य बात पर मनन करो। हमारी गुरुदेव कहा करते थे, उदाहरण दे करके, इसको स्पष्ट करके, कि जैसे हर किसान के दरवाजे पर पशु होता है, पशु के खाने के लिए जो नाद होता है उसमें हम घास डाल देते हैं, पशु भरपेट खा लेता है। और खा करके पशु यदि पागुर नहीं करे, मतलब गाली नहीं करे, तो किसान समझता है कि पशु बीमार पड़ गया है। किसान यही समझता है कि पशु बीमार पड़ गया है, उसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है। बिना पागुर किए, बिना गाली किए पशु के पेट में घास पचता नहीं है। ठीक उसी तरह से हम सभी जो 2 दिनों से सत्संग सुन रहे हैं, सुंदर सुंदर बातों को ग्रहण कर रहे हैं, जीवनोपयोगी बातों को ग्रहण कर रहे हैं। कल के सत्रों में भी हमने सुना है बहुत मनीषियों से कई विषयों पर। कल के सत्र में हम संत श्री अभय साहब से सुन रहे थे कि भगवान कहाँ है, इसको स्पष्ट रूप से सुने हैं। आज भी सुन रहे थे कि बातें बहुत होती है किंतु परमात्मा का नाम नहीं लिया जाता है। एवं प्रकार से अपने जीवन के सार क्या है, इसके संबंध में अभय साहब से सुने हैं। परम पूज्य श्री रामाशंकर साहब जी के मुखारबिंद से हम लोगों ने सुना। आज ये जो भक्ति चल रही है, पूजा कर रहे हैं, ये जाप चल रहा है, आवाज ठीक रखिए। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की। किसका जाप, किसकी भक्ति हम करें, तो इस पर विचार करने की जरूरत है। जब तक विचार करेंगे नहीं तो निर्णय हमारे सामने आ नहीं सकता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, करऊं विचार तो सब दुख जाई, पड़ी हरि झूठा केर सगाई। विचार करने पर सभी दुखों का नाश है, सभी कलेशों का नाश है, सभी दौड़ें समाप्त होगी। जब तक हम विचार नहीं करते हैं तो हमारी अंधभक्ति होती है, हमारी श्रद्धा अंधश्रद्धा हो जाती है, हमारी पूजा अंध पूजा हो जाती है, हमारी साधना भी ठीक ढंग से बन नहीं पाती है। कारण यही है कि हम जो सुनते हैं उस पर विचार नहीं करते हैं, थिंकिंग नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं। परिणाम ये आता है
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति तो सब लोग करते हैं, भक्ति भाव भादो नदी सबे चले घाराए, सरिता सोई सराइए जो जेठ मास ठहराए। भक्ति इस तरह से हम सभी करते हैं, पूजा इस तरह से हम करते हैं, श्रद्धा अर्पण इस तरह से हम करते हैं कि जैसे भादों की नदी उमर घुमर करके आती है और पूरे गांव के गांव को दहा कर लेकर अपने गोद में चली जाती है। भादों के माह में कोसी आकर के ना जाने कितने जीवन को लेकर चली जाती है, कितने मां विधवा हो जाती है, कितने ऐसे घर हैं जो बेघर हो जाते हैं लोग, घर अपने ही घर से, कितनों की जमीन चली जाती है। जहां मैं रहता हूं गंगा किनारे में, वहां अभी भी कटाव है। वहां एक एक दिन में 15 एकड़ 20 एकड़ जमीन गंगा की गोद में जाती है। मैं अपने आंख से देखा हूं, गंगा किनारे में आदमी घर बनाया हुआ है, भोजन बना रही है माताजी, चूल्हा पर बर्तन है, हंडी डेगची है, किसी में दाल का है तो किसी में चावल के लिए पानी डाली है। चावल बन करके तैयार हुआ, माँ चावल वाली हंडी उठा करके घर ले गई। तब तक में होता क्या है कि घर से बाहर आते आते घर, चूल्हा, दाल के डेगची और माँ सहित गंगा की गोद में समा जाती है। ये अपनी आंख की देखी घटना है। हम कहाँ पूजा करते हैं? यदि ज्ञान नहीं होगा ना, हम कहीं भी जाकर के कुछ भी करेंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि करहूं विचार तो सब दुख जाई, पर हरि झूठा केर सगाई। विचार करने पर सभी दुखों का नाश है। विचार करने पर हम सभी कलेशों से मुक्त हो सकते हैं। हम अंध श्रद्धा, अंध भक्ति, अंध पूजा से मुक्त हो सकते हैं। विवेक पूर्ण पूजा कर सकते हैं, विवेक पूर्ण भक्ति कर सकते हैं, विवेक पूर्ण हम श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं। विवेक से, विवेक जगेगा तो हमारा जीवन जो अस्त व्यस्त है उससे हम मुक्त होंगे, निजात पाएंगे। आज पूरी दुनिया इसी में है। कल कह रहे थे साध्वी शिखा साहब, ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। सदगुरु कबीर साहब के पद पर ऐसी दीवानी दुनिया है, भक्ति भाव को बूझती नहीं है। यदि भक्ति भाव को समझ जाए कि भक्ति कहाँ करनी है, भक्ति क्या है, भक्ति मेरे जीवन में क्यों चाहिए, ये समझ हो जाए तो दौड़ना बंद हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, दौरत दौरत दौरिया, जहाँ तक मन की दौर, दौर घटा मन थिर भया, वस्तु ठोर की ठोर। जिस दिन समझ हो जाएगी सच्ची ना, वो दौरें समाप्त हो जाएगी, भटकना बंद हो जाएगा, फिजूल खर्ची बंद हो जाएगी। फिजूल जो खर्च जहाँ तहाँ होता है, धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, इससे हम निजात पाएंगे। मैं कह रहा था कि 2 दिनों से जो हम सुन रहे हैं, इस पर यदि चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, तो ये 2 दिनों का सुनना हमारा बेकार चला जाएगा। ये लाखों लाख खर्च बलिया ग्राम के लोगों ने किया है, पूरे इलाके के लोगों ने किया है। जिसने इस कार्यक्रम के लिए बीरा उठाया, उसका नाम शायद ओम प्रकाश और गंगा जी थे, और वो शरीर में नहीं रह पाए, और उनके लक्ष्य को पूर्ण करने में हमारे ओम प्रकाश जी और यहाँ के तमाम बुद्धिजीवी, पूरा समाज एकत्र हो करके आज यह कार्यक्रम सफलता के कगार पर है।
आज ये कार्य सफलता के कगार पर है। क्यों? जो लक्ष्य किसी ने बनाया वो तो नहीं रहे, उसके पूर्ण करने में हम सभी कटिबद्ध हो गए, तब ये सफलता की ओर है। और इतने खर्च होने के बावजूद भी, इतने लोगों के परिश्रम होने के बावजूद भी यदि हम इनसे कोई फायदा नहीं ले पाए, इनसे कोई लाभ न उठा पाए, 2 दिन आए, दूर दूर से संत महापुरुषों का आगमन मंच पर हुआ, उनका दर्शन हुआ, उनकी गंभीर वाणियों को हम लोगों ने सुना, और यदि हम अपने आत्मसात नहीं कर पाए, ये कार्यक्रम पर पानी फिर जाएगा। इस कार्यक्रम पर पानी फिर जाएगा। इसलिए इस कार्यक्रम की सफलता तभी मानी जाएगी जब हम 2 दिनों के सत्संग से जो सार गर्भित बातों को सुने हैं उसको हम आत्मसात करेंगे और जीवन में उतारेंगे, जिसका यदि इस सत्संग से कम 100 लोग ना हो तो ना हो, 10 लोग भी यदि इस पथ पर चलने के लिए तैनात हो जाए, ये कार्यक्रम अभी ही सफल हो जाए, ये खर्च सफल हो जाएगा। यदि हम विचार नहीं करेंगे तो वही पशु की तरह जीवन हम अपने आप को पाएंगे। हम मानसिकता रूप से बीमार माने जाएंगे, मानसिक रूप से। जैसे पशु का अन्न, पशु का घास पेट में पचे बिना वो बीमार माना जाता है, गाली नहीं करता है तो बीमार माना जाता है, ठीक उसी तरह संतों के विचार पर यदि हम उस चिंतन न करें, सोचें नहीं कि सत्य है कि असत्य है, क्या कहा नहीं कहा, ये जीवनोपयोगी है कि नहीं है, इस पर यदि हम चिंतन नहीं किए, मनन नहीं किए, तो हम मानसिक रूप से बीमार समझे जाएंगे। ये सत्संग स्वस्थ करता है मानसिक रूप से। हम स्वस्थ होने के लिए ही कबीर मंच के सामने बैठते हैं। बौद्धिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ, इसी का नाम धर्म है। यह मंच धर्म सिखाता नहीं है, बल्कि धर्म को घटित करने की दिशा को दर्शा देता है। धर्म हम कैसे समझेंगे? क्या ये कबीर मत धर्म है? क्या संत मत कोई धर्म है? क्या रामानंदी मत कोई धर्म है? या अन्य कोई संप्रदाय धर्म है? नहीं, वो धर्म नहीं है, वो एक संप्रदाय है, वो एक परिपाटी है, वो एक संगठन है, वो एक समूह है। धर्म नहीं हो सकता है। धर्म तो एक है, धर्म को बांटा नहीं जा सकता है। क्योंकि धर्म की जो निष्पत्ति हुई है, विद्वानों ने कहा है, धृ धातु में अन्य प्रत्यय लगने से धर्म शब्द की निष्पत्ति होती है। तो उसका अर्थ क्या होता है? धृ का अर्थ होता है धारण करना। हम जो सुने हैं उसको हम जीवन में धारण करेंगे तो आप सही मायने में धार्मिक हैं, सही मायने में धार्मिक हैं। संत महापुरुषों के कल्याणकारी विचारों से हमें भरपूर लाभ लेना है। मैं अपनी बात को 2 मिनट में समाप्त करने जा रहा हूं कि धर्म को यदि समझना है तो कबीर मंच के सामने आना पड़ेगा। धार्मिकता को समझना है तो कबीर मंच के सामने आना पड़ेगा। यदि अंधभक्ति से बचना है तो कबीर मंच के सामने आना पड़ेगा। यदि उहापोह से बचना चाहते हैं, भटकाव से बचना चाहते हैं, पूर्णत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, हमें कबीर मंच के सामने आए बिना कहीं सफलता नहीं है। सतगुरु कबीर साहब 2 टूक बात कहने वाले हैं। ये मिट्टी को मिट्टी कहते हैं, पानी को पानी कहते हैं, आकाश को आकाश कहते हैं, अग्नि को अग्नि कहते हैं, हवा को हवा कहते हैं। ये सत्य कहने वाले। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं,
ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की बात नहीं, यह मेरे बस की बात नहीं। ये सत्य पर चलने के लिए मंच मार्गदर्शक है। हम सत्य पर कैसे चलेंगे? हम सच्चे मायने में धार्मिक होना चाहते हैं तो सदगुरु कबीर साहब के जीवन विचारों को, उनके मूल्यवाणी को, उनके प्रत्येक व्यवहार के जो शब्द है उसको हम अपने जीवन में हर संभव उतारने का प्रयास करें, क्योंकि जीवन बड़ा क्षणिक है। आज मिला है, कल छूट जाएगा। आज संग्रहित हुए हैं, कुछ ही देर के बाद सब बिखर जाएंगे। ये अटूट नियम संसार का है। जो मिलता है वो बिछुड़ता है, जो फूलता है वो मुरझाता है, जो फलता है वो झड़ता है, जो उगता है वो डूबता है, जो जन्मता है वो मरता है, जो मिलता है उसका बिछो हो जाना सुनिश्चित है। इसलिए जो गढ़ाइया होता है एक दिन त्याज्य में बदल जाता है। तो यह जीवन जो हमारा मिला है ये क्षणिक है। क्षणिक जीवन में हम उस महत्वपूर्ण बातों को समझें जो हम अपने आप में संपूर्ण रूप से आध्यात्मिकता को घटित कर सकें और अपने आप को पूर्ण कर सकें, मानव जीवन सफल कर सकें। इन्हीं चंद मिनटों के साथ देता हूँ अपनी वाणी को विराम। सभी घट में रमैया राम को करता हूँ साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय। बहुत बहुत साधु।